मैंने बोला ही है कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी, तो क्यों ना उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूं। काराकाट में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कारागार में कोई चुनौती नहीं है। देखिए, मैंने बोला ना कि मुझे लोग यहाँ पे बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो मेरे लिए चुनौती तो कभी रही ही मुकाबला नहीं। किन से है आपको? जी, देखिए, मैं किसी से यहाँ पे मुकाबला नहीं करने आई हूँ। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। मैं अपने मेहनत पे विश्वास करती हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ। ज्योति जी, अगर विधायक बनती हैं, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, अगर विधायक बनती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मैं काराकाट को बदल के रख दूंगी, ये मेरा वादा है जनता से। लगा कि अगर मैं पीछे हट जाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी। मैं कल तक बोल रही थी कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी, और आज मैं पीछे हट गई। तो मुझे इतना तो पता है कि इतना मैंने बनाया है कि 4 लोगों की कमी तो मुझे कभी होगी नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा काराकाट में है। ये काराकाट चर्चित इसलिए है कि यहाँ से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है। मतलब यही काराकाट लोकसभा है जहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद काराकाट विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति सिंह जी हैं, जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनको जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल जो होता है, सो मिल गया है। बात करेंगे सारे मुद्दे पे। सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, उन्हें मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। सभी दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है। तो आप कितने नंबर पर है वो? जी, अभी नंबर शो नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी नंबर मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ। तो जैसे ही कल मुझे पता चलता है तो नंबर के बारे में मैं बात कर लूँगी। अच्छा, आपने जिक्र किया था, हमारी वीडियो में शायद जिक्र किया था आपने, कि हम 3 विधानसभा के अंदर कहीं से भी लड़ सकते हैं, काराकाट, डेहरी, नबीनगर। आपने काराकाट को ही क्यों चुना? जी, काराकाट, देखिए काराकाट शुरू से ही मतलब एक बहुत ज़्यादा समय भी मैंने यहाँ पे दिया था। और दूसरा रीज़न ये था कि ये एक ऐसा विधानसभा था जहाँ से मुझे कॉल आते थे कि भाभी, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो आप निर्दलीय आइएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और वाकई आज की डेट में वो समर्थन मुझे दिख रहा है। तो बस जनता, मैंने बोला कि शुरू से ही मैं जनता जैसे जैसे मुझे बोलते गई, यहाँ के गार्जियन जैसे जैसे बोलते गए, मैं बस फॉलो अप करते गई उस चीज़ों को। और वही सारी चीज़ें थी। मैं बहुत बैठ के मैंने विचार किया, जब टिकट की को लेके हमारी बात नहीं बनी, तब मैंने बहुत विचार किया कि पहले तो हम यही कंफर्म नहीं थे कि चुनाव लड़े या ना लड़े, और लड़े भी तो विधानसभा कौन सा सिलेक्ट करें। तो फिर मतलब एक होता है कि आपका दिल क्या कहता है। तो शुरू से ही एक दिल से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, काराकाट बेस्ट है। और दूसरा रीज़न कि यहाँ से लोगों का फ़ोन भी जाता था, जैसे हमारे गार्जियन का भी फ़ोन आता था कि बेटा, हार या जीत 2 ही चीज़ होता है, तो आओ हम तुम्हारा खुल के समर्थन करेंगे। जी, काराकाट में घूम रही, लगातार भ्रमण कर रही हैं आप, कैसा प्यार मिल रहा लोगों का? जी, लोगों का तो मतलब इतना प्यार मिल रहा है कि मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पे आऊँगी और लोग मुझे इतना प्यार देंगे। तो लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। काराकाट में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कारागार में कोई चुनौती नहीं है। देखिए, मैंने बोला ना कि मुझे लोग यहाँ पे बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो मेरे लिए चुनौती तो कभी रही ही नहीं। मैं यहाँ पे रात को 2 बजे भी आती हूँ। जैसे अगर सुबह कुछ अर्जेंट होता है तो मैं यहाँ पे तो रात को 2 बजे भी आती थी, 3 बजे भी पहुँचती थी। एकदम मतलब कोई डर मुझे नहीं होता था कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ ऐसा ही मन में आता ही नहीं था। तो इतनी इज्जत और मान सम्मान मुझे यहाँ से मिलती है कि मेरे लिए चुनौती कुछ नहीं है। और जब जनता ही मेरे साथ खड़ी है तो फिर मेरे साथ चुनौती कैसे हो सकती है। काराकाट में देखा जाए तो बहुत प्रत्याशी हैं, जिसमें 3 प्रत्याशी पार्टी से भी हैं। मुकाबला किन से है आपको? जी, देखिए, मैं किसी से यहाँ पे मुकाबला नहीं करने आई हूँ। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। मैं अपने मेहनत पे विश्वास करती हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ। बाकी जनता है, जनता बेहतर जानती है कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा, कौन नहीं होगा। और जनता का जो भी डिसीजन होगा वो रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट होगी मुझे। लोगों का बहुत बड़ा सवाल आता है, आपके कमेंट के नीचे आता है कि आप बलिया से आई हैं
और अगर विधायक बनती हैं यहाँ से तो फिर आप बलिया चली जाएंगी। जी देखिए, मैं साल भर से, पहली बात तो जो प्रेजेंट टाइम में विधायक जिस जगह के होते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ उस जगह के होके भी चुनाव से पहले दिखते नहीं हैं। तो फिर मैं तो साल 1.5 साल से चुनाव क्षेत्र में बनी हुई हूँ और लगातार सारे त्यौहार, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जनता के सुख दुख में खड़ी रही हूँ। तो ऐसा नहीं है जो ये बात कहते हैं कि आप बलिया की हैं, बलिया फिर चली जाएंगी चुनाव जीत के। तो मुझे बस इतना बता दें कि मैंने तो 1.5 साल दी है और लोगों ने देखा भी है। और पर जो प्रेजेंट टाइम में जहाँ के विधायक जी लोग हैं या नेता जी लोग हैं, तो वो लोग कब दिखते हैं? तो फिर ये सवाल ज्योति सिंह से ही क्यों? सही बात। ज्योति जी, अगर विधायक बनती हैं, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, अगर विधायक बनती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, मैं विधायक बनती हूँ तो मैं महिलाओं की आवाज़ बनूंगी, दलित समाजों के लिए आवाज़ उठाऊंगी, किसानों के लिए आवाज़ उठाऊंगी। देखिए, लाइट, बिजली, पंखा, ये हर लोग बोलता है, और जबकि मुझे लगता है कि लाइट, बिजली, पंखा आज की डेट में हर कोई अपने लिए कर सकता है। तो आप किसी की आवाज़ बनिए ताकि आपके साथ साथ वो भी मजबूत हो। तो मैं सबसे पहले अपने किसानों के लिए आवाज़ उठाऊंगी, दलित मतलब जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ बनूंगी, महिलाओं की आवाज़ बनूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने विधानसभा में मतलब पूरे ऐसे काम करूं कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े यहाँ से। और अगर मुझे मौका मिलता है तो आप आज भी देख रहे हैं काराकाट को, 5 साल बाद भी देखेंगे काराकाट को। मैं काराकाट को बदल के रख दूंगी, ये मेरा वादा है जनता से। एक समय ऐसा भी आया कि शायद ज्योति सिंह ये लिखती हैं कि हम असमंजस में पड़ गए हैं, हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, आप लोग हमको सजेशन दीजिए। तो फिर अचानक से आप लोगों आपने फैसला लिया कि नहीं से हमको काराकाट से चुनाव लड़ना है, इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, उस समय मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं। तो मैंने पहले भी बोला है कि उस महिलाओं का मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आता था कि दीदी आप लड़िए, दीदी प्लीज़ लड़िए, दीदी आपको लड़ना चाहिए। आप इवन आप कमेंट्स भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, महिलाओं का कमेंट आता है कि दीदी प्लीज़ हम लोग आपको देख के हिम्मत कर रहे हैं, आप पीछे हट गए। फिर मुझे भी लगा कि अगर मैं पीछे हट जाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? मैं कल तक बोल रही थी कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी और आज मैं पीछे हट गई। तो मुझे इतना तो पता है कि इतना मैंने बनाया है कि 4 लोगों की कमी तो मुझे कभी होगी नहीं। तो जब मैंने बोला ही है कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी, तो क्यों ना उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूं? तो मैंने वही 4 लोगों का सोच के चुनाव लड़ने का, कहीं न कहीं अगर आप बैक स्टेप लेती तो आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता। बिल्कुल। देखिए, मैदान मैंने अपने भगवत गीता में पढ़ा था कि आप कर्म करिए, फल का अपेक्षा मत रखिए, मैदान से मत भागिए, मैदान में डट के सामना करिए और आपका कर्म जैसा होता है उस हिसाब से फल मिलता है। तो फल की अपेक्षा किए बगैर आप कर्म करते जाइए। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं कर्म करते जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होना है क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि कल को मुझे ये अफसोस ना हो कि मुझे मौका मिला था खुद को साबित करने का, पर मुझसे चूक हो गई, तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। चलिए, तो